हेलो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 स्नैपशॉट बुक का 3rd चैप्टर जो कि है रंगास मैरिज। अब ये जो पूरी स्टोरी है ये अकाउंट पूरा किस बारे में है कि एक बॉय की है, रंगा नाम के बॉय की शादी कराई जा रही है। शादी कराने के लिए एक छोटी लड़की से ही पूरा चैप्टर में वही इंस्टेंस बताया गया है। अब ये इंस्टेंस बहुत फ़नी वे में बताया गया है भले ही, लेकिन इस स्टोरी में एक बहुत ज़्यादा डेंजरस इंस्टेंस को उठाया गया है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आप जिसे कह सकते हैं मेरी नज़रों में। तो चाइल्ड मैरिज अपने आप में एक बहुत ही बुरी चीज़ है, आप कह सकते हैं, बिल्कुल भी स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। इससे कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो अब जो आगे चलते हुए इस चैप्टर में बताया जाता है कि एक जो विलेज था उसका नाम था खुशहाली, जिससे ना रंगा बिलोंग करता था। अब जो रंगा के फादर हैं जो भी एक अकाउंटेंट हैं, उन्होंने रंगा को बाहर पढ़ने भेजा था। ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो स्टोरी है ना, ये बहुत पुराने टाइम की स्टोरी है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि एजुकेशन एक बहुत बड़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट बात होती थी। जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि आज कैसी इंपॉर्टेंट बात है कि आज कहीं भी कोई भी बाहर चला जाता है यूके वगैरह, तो हम कैसे कहते हैं कि यार वो तो बाहर स्टडी करने गया है। तो एक हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो हो जाता है ना कि अब वो बाहर से आएगा तो वो कैसे चेंजेस होंगे वहाँ पर, वो वहाँ जैसा हो गया होगा। तो यही सेम इंसिडेंस उस गाँव में होता है। अब जब रंगा बाहर से पढ़ के दोबारा विलेज में आता है तो वहाँ पर विलेज के लोगों को फैंटेसी होती है कि भाई रंगा कैसा हो गया होगा, रंगा क्या बदल गया होगा, रंगा में अभी भी हमारे जो कल्चर क्या वो अभी भी कल्चर को भूला नहीं होगा। ये सब बातें जो है वो पूरे गांव के लोगों के दिमाग में चल रही होती हैं। अब जब बाहर से आता है विलेज में तो उसके घर पे काफ़ी ज़्यादा ऐसा मेला जैसा लग जाता है, आप कह सकते हैं। वहाँ पर गांव के सभी लोग रंगा को देखने आते हैं, उससे मिलने आते हैं कि क्या रंगा बदल तो नहीं गया है, क्या वो अपने कल्चर को तो नहीं भूल गया है। तो इसी तरह ऑथर भी रंगा से जो है मिलने आते हैं। अब जो रंगा है वो सभी को मेक श्योर करता है कि वो अभी भी वैसा ही है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, वो अभी भी अपने कल्चर को नहीं भूला है। अब वो कैसे मेक श्योर करता है, अब वो सभी से वैसे ही बात कर रहा होता है जैसे वो करता है। अब इसी चीज़ को एक आंट को लगता है नहीं रंगा बहुत बदल गया है, तो वो क्या है रंगा को छू के देखते हैं कि हाँ ये वही लड़का है कि नहीं है, वही रंगा जो विलेज से बाहर गया था। अब जो ऑथर हैं इस स्टोरी के वो बाहर रंगा के पास आके खड़े हो जाते हैं, तो रंगा उनके तुरंत पैर छूता है। जैसे हिंदू संस्कृति में ये आप जानते हैं रिवाज होता है कि बड़े के पैर छूना अच्छी बात होती है। तो ऑथर जब ये देखते हैं कि वो अभी भी पैर छू रहा है तो उन्हें लगता है कि हाँ ये अभी भी अपने कल्चर को नहीं भूला है, ये वही रंगा है जो हमारे विलेज में रहता था। अब इस अकाउंट में स्टोरी आगे बढ़ती है। तो अब ऑथर रंगा से क्या कहते हैं कि तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए, मे यू मैरिड सून। तो अब इसमें क्या है, हमारे यहाँ पर जब भी पैर छूते हैं तो ब्लेसिंग दी जाती है। तो ऑथर के हिसाब से एक ब्लेसिंग हुई रंगा के लिए बहुत अच्छी। पर रंगा कहता है नहीं मुझे अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। तो अब जब ऑथर ये चीज़ सुनते हैं तो ऑथर क्या देखते हैं कि इसका तो शहर जाकर इसका जो कि मैरिज के बारे में सारा दिमाग में क्या भर गया है, इसको मैरिज नहीं करनी है। अब जो पुराने टाइम में क्या होता था, जब लड़के बड़े हो जाते थे बड़ी उम्र के, तब उनकी छोटी उम्र की लड़कियों से शादी करा दी जाती थी। अब जो ऑथर ने सोचा कि अब तो ऑथर ने ठान ली है कि यहाँ पर ऑथर ठान लेते कि अब तो मैं रंगा की शादी करा के ही रहूँगा। अब यहाँ से अकाउंट असली स्टोरी शुरू होती है। अब कहीं ना कहीं ऑथर सोच रहे होते हैं अब भाई इस लड़की ने तो मन बना लिया है शादी ना करने का, ये कह रहा है कि मेरी किसी छोटी लड़की से शादी हो जिसे कुछ नहीं आता, उससे तो बढ़िया मैं कुंवारा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ऑथर के मन में ये बातें गूंज रही होती हैं जो कि रंगा ने कही होती हैं। अब ऑथर ने क्या था, ऑथर ने तो ठान ली थी कि भाई उन्हें तो शादी करानी है रंगा की। वो लोग ठान नहीं लेते मन में मुझे ये करना है तो करना है। अब ऑथर ने मन में ठान ली थी। तो अब ऑथर ये सोच रहे थे जब रंगा का ऐसा व्यू हो गया है मैरिज की तरफ, तो कहीं ना कहीं मुझे शादी कराने के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और उसमें काफ़ी सारे गुण हो, ताकि रंगा फर्स्ट व्यू में ही उस लड़की को पसंद कर ले, लाइक करने लग जाए। तो अब वो सोचने लगे कि ऐसी लड़की आएगी कहाँ से। अब वो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, उन्हें कोई भी लड़की मिल नहीं रही होती है आपसे। तभी ऑथर को क्या याद आता है कि जो रामा राव की नीस है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। वो जो प्रिटी गर्ल है जो रामा राव की नीस, वो काफ़ी दिन से रामा राव के घर पे रह रही है। तो उन्हें क्या याद आता है कि रामा राव की जो नीस है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और गाना वगैरह भी
बजाती है, मतलब अच्छी खासी लड़की है, रंगा को पसंद आ जानी चाहिए। तो अब उन्होंने सोचा कि अब लड़की भी मिल गई है, लड़का भी मिल गया है, शादी भी करानी है, तो मैं इस रंगा को, जो नीस थी रामा राव की, उसका नाम क्या था, रत्ना, रत्ना से कैसे मिलवाऊँ। तो अब जो ये सब है ऑथर अपने माइंड में प्लान करते हैं। अब वो क्या प्लान करते हैं कि वो रामा राव से कहते हैं कि रामा राव तुम अपनी नीस यानी कि रत्ना को मेरे घर पे भेज देना बटर मिल्क लेने के लिए। बटर मिल्क आपको मैं बता दूँ, बटर मिल्क होती है छाछ, ठीक है, जो दही की बनती है ना छाछ, वो होती है। तो ऑथर ने रामा राव से कहा कि अपनी नीस को मेरे घर भेज देना बटर मिल्क लेने के लिए, और उसी टाइम पर उन्होंने रंगा को भी बुलाया था। अब इंसिडेंस क्या होता है कि जैसे कि ऑथर चाहते थे कि वो दोनों मिलें। अब जब क्या होता है कि रत्ना ऑथर के घर पे बैठ के गाना बजा रही होती है, गाना गा रही होती है अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। अब उसी टाइम पे रंगा आ जाता है। अब टाइमिंग सेम होती है, तो रंगा जब देखता है कि रत्ना जो है इतना ब्यूटीफुल गा रही है और वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती है, तो रंगा कहीं ना कहीं उसे फर्स्ट देखने में लाइक करने लग जाता है। अब जब रत्ना देखती है कि ये लड़का जो इतनी देर से मुझे घूर रहा है, तो वो जब देखती है कि रंगा उसे देख रहा है, तब वो उठ के अंदर चली जाती है। अब कहीं ना कहीं रंगा जो है एक ही मतलब फर्स्ट क्लियरेंस में वो रत्ना को पसंद कर लेता है। अब वो ऑथर से बात करता है, अरे कैसे आना हुआ रंगा तुम्हारा, ये सब जो है बातें करके फिर वो चला जाता है। अब ऑथर को समझ में, अब वो ऑथर जब रंगा से बात करी तो वो क्या देखते हैं कि जो रंगा है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहा था, या मतलब उसका ध्यान नहीं था उनकी बातों में। वो समझ गया था कि अब ये ऐसा डिस्टर्ब सा, इसका ध्यान क्यों नहीं है मेरी बातों में, क्योंकि दिस इज़ बिकॉज ऑफ रत्ना। कहीं ना कहीं वो रत्ना को लाइक करने लगा था। अब रंगा अपने घर चला जाता है। अब फिर ऑथर सोचते हैं अब बात को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो वो क्या है, ऑथर जो है रंगा के घर जाते हैं किसी बहाने से, और रंगा से जाके कहते हैं, अरे भाई तुम तो बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो, तुम्हारा चेहरा भी उतरा उतरा सा लग रहा है, क्या बात है, तुम्हारे डार्क सर्कल से लग रहे हैं, किस बात से परेशान हो। तो रंगा कहता है, अरे कुछ नहीं, ये तो बस मेरे सिर में ऐसे ही दर्द हो रहा है। तो अब ऑथर तो जानते थे कि वो ऐसा मतलब उसका चेहरा ऐसा हो रहा है क्योंकि वो रत्ना को लाइक करने लगा, तो रत्ना के बारे में ही सोच रहा था। अब ऑथर को कहीं ना कहीं मिल गया कि अब मुझे क्या करना है। ऑथर जाते हैं अपने गांव के शास्त्री के पास, जिसे आप कहते हैं एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। वो गांव के शास्त्री के पास जाते हैं और शास्त्री को समझाते हैं जाकर कि देखो मैं रंगा को लेके आऊँगा और तुम उसे ऐसे ऐसे समझाना, ऐसे पॉइंट आउट करना, ऐसे क्लियरेंस देना, उसे ऐसे पॉइंट्स देना कि है ना उसे अब शादी करने की बहुत ज़रूरत है, और शादी करने के लिए वो रत्ना का नाम तुम्हें लेना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं लेना है, तुम्हें घूम फिरा के देना है ताकि उसे ये नहीं लगे ये प्ले है, ठीक है, तुम्हें एक रोल प्ले करना है। अब शास्त्री भी जो है समझ जाता है, और ऑथर उसे कहते हैं कि उसे समझाओ कि उसे अब शादी करने की ज़रूरत है और उसके लिए जो बेस्ट ब्राइड है वो है रत्ना, ठीक है। अब जब शास्त्री समझ जाता है तो ऑथर द्वारा रंगा के पास जाते हैं और रंगा से कहते हैं, अरे तुम्हारी तो तबीयत अभी भी ख़राब है, अभी भी तुम बहुत डिस्टर्ब से लग रहे हो, है ना। तो वो कहता है कि नहीं मेरे अभी भी सिर में वैसा ही दर्द है। तो जो ऑथर कहते हैं कि चलो शास्त्री के यहाँ चलें, एस्ट्रोलॉजर के यहाँ, वो तुम्हें बताएगा, मुझे लगता है तुम्हारा बुद्धि या शनि सही घर में नहीं है। आप जानते ही होंगे इंडियंस में जब भी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो हम लोग ज़्यादा शास्त्री बाबा के पास जाते हैं कि शनिचर ठीक नहीं चल रहा है, बुध ठीक नहीं चल रहा है। तो ऐसे ही ऑथर जो है रंगा को ले जाते हैं। जब वो रंगा को ले जाते हैं तो वहाँ पर एस्ट्रोलॉजर काफ़ी ज़्यादा अपना अच्छी तरीके से रोल प्ले करता है। कैसे कि वो रंगा से कहता है अपना मतलब अपने हाथों पे गिनती करते हुए उंगलियों पे, और अपने पेपर्स निकाल के पढ़ने की, तो वो जो एक्टिंग करता है बहुत अच्छी करता है, अपनी रोल निभाता है। और रंगा से कहता है कि तुम्हें अब शादी करने की जो है बहुत ज़रूरत है, और तुम किसी लड़की के बारे में सोच रहे हो जिसका मतलब नाम वाटर बॉडी से शुरू होता है, जिसकी आप समझ सकते हैं। तो ऑथर उसे गैस करने की कोशिश करते हैं। ऑथर कहते हैं कमला, मतलब नाटक करते हुए, और काफ़ी सारे नाम बताते। तो एस्ट्रोलॉजर को कहता है कि नहीं। तो फिर ऑथर काफ़ी सारे नाम बताते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजर मना करता है। तो फिर एस्ट्रोलॉजर कहता है कि उस लड़की का नाम आर से शुरू होता है। अब ऑथर गैस करते हो क्या वो रत्ना है कि, तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि हाँ। अब रंगा देख के इतना ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है इन सब चीज़ों से कि वो तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था। क्यों? क्योंकि जो ज्योतिष था उसने बिल्कुल सही बात बताई थी। वो
रत्ना के बारे में ही सोच रहा था। अब स्टोरी में आगे क्या होता है कंटिन्यू में करते हुए, अब ऑथर देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि रत्ना को लाइक करता है। तो अब ऑथर जानबूझकर उस रंगा से कहते हैं कि रत्ना से तो अब तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, रत्ना की तो शादी हो चुकी है, वो भी 1 साल पहले। अब जब ये ऑथर ने क्यों कहा, ऑथर रंगा के एक्सप्रेशन देखना चाहते थे, एक्सप्रेशनों से पता करना चाहते थे कि क्या रंगा रियली लाइक्स रत्ना। तो अब ऑथर क्या देखते हैं उसके एक्सप्रेशन से कि रंगा का ये सुन के एकदम चेहरा उतर जाता है और रंगा दोबारा पूछते कि उसकी सच में शादी हो गई है। तो आप यहाँ पर अकाउंट में समझ ही गए होंगे कि रंगा रत्ना को कितना पसंद करने लगा था। अब वो बहुत ज़्यादा उदास होता है और वो दोनों घर के रास्ते में चलने लगते हैं। अब ऑथर क्या अपनी एक्टिंग में माहिर तो होते ही हैं और उनने भी तय किया था शादी तो करानी है ही है। तब रास्ते में रामाराव का घर पड़ता है। तो वो ऑथर रंगा से कहते हैं कि तुम रंगा यहाँ वेट करो, मैं 2 सेकंड में आया, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और रामाराव के घर में घुस जाते हैं और जल्दी से कुछ नहीं 2 सेकंड मारी बाहर आके कहते हैं रंगा से कि अरे नहीं मुझे कुछ गलत फैमिली हो गई थी, मिसअंडरस्टैंड है, मुझे कुछ गलती हो गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रत्ना है वो अभी भी कुंवारी है, यानी कि अभी भी उसकी शादी नहीं हुई है। अब ये बात सुनने के बाद रंगा के जो चेहरे पे एकदम खुशी थी, जो एक्सप्रेशन थे खुशी के, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। अब है ना, फिर भी वो कहता है, क्या नाम है, ऑथर कहते हैं कि अरे तुम्हें क्या करना है, वैसे तुम्हें तो शादी नहीं करनी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं अब इंसिडेंट्स जो है कि ऑथर बीच में गैप डालते हुए सीधे कब की कहानी बताते हैं, 3 साल बाद की। अब वो कहते हैं कि रंगा मेरे घर पे कार्ड देने आए, किसका, एक बर्थडे पार्टी का, जो कि रंगा के बेटे की है। अब जो रंगा के बेटे का नाम है वो श्यामा है, ठीक है। तो वो ऑथर के पास आता है श्यामा का कार्ड बर्थडे पार्टी का लेके कि आपको आना है इसकी बर्थडे पार्टी में, और ये 3 ईयर ओल्ड का हो गया है तो इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हम सब लोग। तो जो ऑथर हैं, ऑथर ने भी अपना यहाँ पर नाम डिस्क्लोज कर दिया था, जो कि उनका निकनेम था, वो था श्यामा। अब जो है रंगा ने अपने बेटे का नाम भी ऑथर के नाम पे रखा हुआ था, आपको ये अकाउंट में पता चल गया होगा। अब यहाँ पर ऑथर रंगा से कहते हैं अरे रत्ना तो 8 मंथ की प्रेग्नेंट है, खाना कौन बनाना है, खाना कौन बनाएगा घर पे, इतना सारा काम कौन करेगा। तो रंगा कहता है अरे नहीं, वो मेरी बहन आ चुकी है और मेरी माँ मिलके खाना बना लेंगे और बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप ज़रूर आइएगा। तो आपको इस इंसिडेंट से पता चल ही जाता होगा कि रत्ना और रंगा की शादी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा खुश हैं वो अपने मैरिज में। उनके एक बच्चा भी है 3 साल का, जो कि श्यामा है, जिसका नाम ऑथर के नेम पे रखा गया है, और रंगा के एक और बच्चा भी होने वाला है। अब यहाँ पर फिर ऑथर गैप देते हुए कहते हैं कि अब वो सीधे बर्थडे पार्टी का सीन बताते हैं और कहते हैं कि वो उनके घर पे जाते हैं रंगा के, वहाँ पर श्यामा को गोद में लेते हैं, यानी कि रंगा के बेटे को गोद में लेते हैं और वो सब लोग बहुत फन करते हैं उस पार्टी में। तो आप ये समझ ही गए होंगे पूरा इंसिडेंस, पूरी कहानी किस पे थी। ये पूरा इंसिडेंस एक शादी कराने के लिए था, वो भी किसकी, रंगा की। अब यहाँ आप देख सकते हैं ऑथर ने कुछ ठान लिया तो उन्होंने कुछ ठान लिया कि उन्हें शादी करवानी है तो शादी करवा रहे हो, और उन्हें आखिरकार में उन्होंने रंगा की शादी रत्ना से करवा भी दी। तो आप देख सकते हैं अगर आप एक गोल सेट कर लें, यू विल डेफिनेटली गेट इट। आपको जिस उसके लिए थोड़ा हार्ड वर्क करना होता है, जैसा कि ऑथर ने किया। अब आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।